हर सो हीरा छाड़ कर करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगी सत पाख रवदास। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग आसा बाणी भगतां की, कबीर जियो रविदास जियो नामदेव जियो। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिरग मीन पिरंग पतंग कुंचर, एक दुख विनाश। मिरग मीन पिरंग पतंग कुंचर, एक दुख विनाश। पंच दोख असाध जामै, ताकि कीत के आस। मधु अविद्या हित कीन, बबीक दीप मलीन रहाऊ। त्रैगद जोन अचेत संभव, पुनः पाप असोच। त्रैगद जोन अचेत संभव, पुनः पाप असोच। मानुखा अवतार दुर्लभ, तेहि संगत पोच। जी जंत जहाँ जहाँ लग कर्म की बस जाए, काल फास अवध लगे कछ ना चलै उपाय। रविदास दासी उदास तज भरम, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन भै हरन, परमानंद करो निधान। रविदास दास उदास तज भरम, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन भै हरण, परमानंद करो निधान। परम सन्मानयोग जुगू जुगी अटल साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज निੱਘੀ गोद ਦੇ अंदर उदासी डेरा संतवा टहलदास जी विखे सतसंगत दीआं घड़ियां नूं सफल कर रही आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास जी, धन सतगुरु रविदास जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी, धन भागी हो। स्वासां रूपी पूंजी नूं कीमती बनाउंदे होए, संत सांगी अंतर प्रभ डीठा। नाम प्रभु का लागा मीठा। हिरदे दे अंदर परमेश्वर दी रहमत दा चाह पैदा होया है। ते साध संगत जी, तित जाए बहुत सत संगति, जिथे हर का हर नाम बलोईए। साहिब दी चरणां विच सज बैठे सत्कारयोग साध संगत, अज दा पावन शब्द साहिब सतगुरु दास महाराज जी की मुखारबिंद तो उचारण किया गया। राग आसा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अंग 486 ते सुभाईमान है। ती साध संगत जी, साहिब सतगुरु दास महाराज जी का पावन शब्द मिरग मीन भरंग पतंग कुंचर, एक दुख विनाश, ये पावन शब्द साध संगत जी जिस अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर की कादर की कुदरत के अंदर परमेश्वर ने समय की वंड के अंदर
कुछ समय नूं चानण बख्शिया ते कुछ समय नूं अंधेर बख्शिया है। जिथे सूरज का प्रकाश चानण दिंदा है, जिथे सूरज की रोशनी सानू नहीं प्रकाश दिंदी, उत्थे असीं पुरातन समय के अंदर दीवा बाल के प्रकाश कर लेंदे सां ते समय के अनुसार लाभ उठा लेंदे सां। पर जिहड़ा हिरदे के अंदर अज्ञानता रूपी अंधेरा है, उसनूं दूर करन वास्ते पातशाह कहंदे ने गुर का शब्द उजारो दीप। उत्थे सतगुर दी शब्द दी ज्ञान सदका ही जिंदगी के अंदर शुभ गुणां दा प्रकाश होना है। साहिब दी रहमत दा विचार दा ज्ञान प्राप्त होना है। उसनूं प्राप्त करन लई साहिब सानू 84 लख जोन उपाई मानस को प्रभ दी वडियाई। 84 लख जोन जिथे परमपिता परमेश्वर ने पैदा की है, उत्थे अज दी पावन शब्द के अंदर सतगुरु दास महाराज वचन करते हैं, त्रैगद जोन अचेत संभव। मनुख नूं छड्ड के बाकी जिन्नियां भी दुनिया ने सारियां अचेत ने, बेसमझ ने, जड़ मत ने, विचारहीन ने। की पुण्य की भला है वो समझ नहीं उन्होंने, अचेत ने, बेसमझ ने, ज्ञान तो हीणियां ने, कोड़ियां ने। मनुख जिहड़ा मानुखा अवतार, मनुख की जिहड़ी जीवन की प्राप्ति होनी, जिसनों पातशाह कहते ने 84 लख जौन पाई मानस को प्रभ दी वडियाई। 84 लख जून जिथे परमेश्वर ने पैदा की, सब तो श्रोमणी मनुख नूं सिरजिया है। क्योंकि मनुष्य नूं परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख ने समझ सोच ज्ञान विचार ते अपने हर कर्म करन दी आज़ादी दिती है। उहदे लई ज्ञान भी दिता है, समझ दिती है, जिसनूं पातशाह कहंदे ने सब मैं जोत जोत है सोई। सबना दे अंदर परमेश्वर का ज्ञान तो है, पर पातशाह कहंदे ने उस जोत नूं प्रचंड करन लई जिवें साहिब बचन करते हैं, नाम तेरे की जोत लगाई भई उजियारू भवन सगलारी। वो नाम की जोत नूं अंदर जिहड़ी ज्ञान की जोत है उन्होंने जगाउणा पवेगा। जेकर उस ज्ञान नूं असीं बहुता गूढ़ ज्ञान में चले जावांगे, भाव हौमे के ज्ञान में चले जावांगे, जिवें पुराने समय के अंदर घरां दे विच लालटन हुंदी सी, उहदी जदों बत्ती साफ करके असीं जगाउंदे सां तां रोशनी वधेरे हुंदी सी। जदों किते ज़्यादा लाइट करन लई बत्ती ज़्यादा निकल जाती सी ते धुएं नाल सारी जिहड़ी चिमनी सी वो काली हो जाती सी, बजाए कि रोशनी ज़्यादा होवे ते घट जाती सी। इसे तरह असीं अपनी हौमे दे अंदर विकारां दे विच ग्रसे होए अपनी वडियाई लई कई वारी बहुता ज्ञान घूटदे घूटदे अज्ञानता दे नाल साडा जिहड़ा ज्ञान दा दीपक है वो धुंधला हो जांदा है ते असीं परमेश्वर दी रहमत नूं समझण तो बेखबर हो करके दुनिया ते अत्याचार ते अज्ञानता वस अपना जीवन व्यर्थ गवा जांदे। उसे नूं साहिब ने अज दे पावन शब्द दे अंदर बखियान कीता है। पातशाह वचन करदे ने, मिर्ग मीन पिरंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश। मिर्ग हिरन मीन मच्छी, मिर्ग मीन पिरंग भौरा, पतंग भवक्कड़, अगे पातशाह ने कुंचर हाथी। हिरन जिहड़ा है उन्होंने केवल सुनन का रस है, कन रस है, उहदे विच एक दोष है, एक विकार है। मच्छी जिहड़ा वो जीव का रस है, जीव का भाव खाने का रस का स्वादां का। तो जिन्हें मच्छी नूं फड़ना हुंदा है, कुंडी नूं थोड़ा जिहा मांस लगाउंदा है, छोटे जिहे मांस नूं खाण लई मच्छी अपना सारा मांस भाव दूसरे का शिकार बन जाती है तो मृत्यु हो जाती। मिर्ग मीन पिरंग अगे भौरा आई सुगंधी लैण लई जांदा है, नक रस ही सुगंधी का रस लेना है, समैलिंग ते सस ऐसा मस्त हो जाता है। सूरज छिपदा है, पत्तियां बंद हो जांदियां ने, पत्तियां दे अंदर कैद हो जाता है, सारी रात कैद रहिंदा है। जदों सवेरा हुंदा है, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल ताबण तात्यो। पिंडां तो नगर तो डंगर माल चराउण लई गवाले जांदे ने, जिमींदार जांदे ने। ते जिहड़ा सूरज चढ़िया ते फुੱਲ खिड़ना है, वो जिहड़ा फुੱਲ है समीत भवरे दे सासंगी पशुओं के मुख में चलिया जाता है। उन्होंने पातशाह कहते हैं, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल ताबण तात्यो। फुੱਲ जिहड़ा समीत भंवरे दे गां जां मझ दी मुख में चले गया तो दंदां से रगड़ो कि पा मौत हो गई। सुगंधी नक रस है। अगे पातशाह कहते हैं, मिर्ग मीन पिरंग पतंग पतंगा है जिहदा अखां दा दृष्टि का रस है। तो सत्संग दी ऐसा दृष्टि का रस है
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੜ ਮਰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰੀ ਰਸ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਵੱਕੜ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਰਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਬਸ ਹੋਇਆ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ, ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਹੱਥਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਭਿਰੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਤਰ ਇੱਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਦੋਖ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਾਸਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10 ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਦੋਖ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤ ਕਾਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਪੰਜ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਗਦ ਜੋਨ ਅਟੀਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੂਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪਿਰੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਇੱਕ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਜ ਦੁਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤ ਕਾਸ। ਮਾਧੂ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਤੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਧੂ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਅਕਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਗ, ਪਰ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੂ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਬਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਅਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਕਾਰਾਂ ਬਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਧੂ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਬਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਤ੍ਰੈਗਤ ਜੋਨ ਅਚੇ ਸੰਭਵ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੇਤ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਹੀ ਗਿਆਨਹੀਣ ਨੇ, ਜੜ ਮਤ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈਗਤ ਜੂਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ, ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲੱਗ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੂਨੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲੱਗ ਕਰਮ ਕੀ ਬਸ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਫਸ ਅਵਧ ਲਾਗੇ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਮਤ ਨੇ, ਗਿਆਨਹੀਣ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੇ ਲਾਈ ਸਵਾਲਿਆ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨੈ ਲਾਈ ਜਗਾਵੈ ਗੂ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇੱਧਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੂ ਦੀਪਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਈਓਂ
सतगुरु सानू ज्ञान देणगे। उत्थे पातशाह कहंदे ने गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर सच सुखन अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर, गुर करो गुर सत कब नल कहें, जिन गुरु नह देखियो नह कीयो ते अकिया संसार में। भाव गुरु दे रहमत सदका गुरु दियां अखियां, भाव जो गुरु कहंदा उस मर्यादा नूं अपनाउणा कर। उसे नूं भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने मानस जन्म अमूल है, हुए अमूल साध संग पाई। अखीं दोई निर्मूलका सतगुर दास ध्यान लगाए। अखां वो निर्मूलक जिहड़े सतगुर दे दर्शन लई, पर तेरा रूप ना पेखै नेत्र। अखीं दोई निर्मूलका सतगुर दर्श ध्यान लगाए। मस्तक सीस अमूल है, चरण सनगुर धूड़ सुहाई। मस्तक उदों सफला हुंदा है जदों सतगुरां दी शरण विच जाके सतगुरां दी रहमत भरी धूड़ी जिहड़ी मस्तक नूं ला लैंदा है। अगे साहब बचन करदे ने जिहबा सरवण अमोलक आ। जिहबा ते कंन उदों अमोलक हुंदे ने जदों सतगुर दी ज्ञान भरे शब्द सुन के अज्ञानता नूं नाश कर लैंदे ने ते मिठे मिठे बचन भाव सिमरन करके अपने हिरदे नूं पवित्र कर लैंदे, अंदरले दीपक नूं जगा लैंदे ने। अगे साहब बचन करते हैं हस्त चरण निर्मूलका, हथ ते पैर उदों निर्मूलक होंदे ने। मार्ग सतगुर सेवक माए, जो सतगुर के मार्ग ते चलते हैं। अगे भाई साहब के बचन ने गुरमुख हिरदा अमूल है। उन्होंने गुरमुखों का हिरदा अमूल है। अंतर गुरु उपदेश वसाए, जिन्हों के हिरदे अंदर गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान, गुरु के विषय विचारधारा जी बस गई है। पर जिहड़े मनमुख ने उन्होंने तो साहब कहते हैं मान सर पर जै लठाई लै जाए बिठाइए बग, मुकता अमूल तज मीन बीन खात है। कहते मान सर पर ले जाके बगलियां नूं फड़ फड़ के बिठा दिओ, वो उत्थे बैठ के भी मोती नहीं चुगते, अमुलक उत्थे जाके भी डड्डू मच्छियां गडोए खाते हैं। तैसे पातशाह कहते हैं संतन की दुखी सत संग ना सुहात है। इवें जिहड़े मनमुख लोग ने साकत ने उन्होंने जाके बेकार ही तकने होंदे ने। ते सत्संग जी वो अपना जीवन उन्होंने सतगुरु की गल चंगी नहीं लगती, अज्ञानता बस अपना जीवन तबाह कर लेंदे ने। अज आपां देखने हाँ बड़े बड़ी विद्या पढ़ के भी देखते हैं नौजवान खुदकशियाँ करते हैं, नशियां दे विच ग्रसे गए हैं, क्योंकि अंधकार है, ज्ञान है, गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु की विचारधारा नहीं ली। इसलिए पातशाह कहते हैं त्रैगत जोन अचेत संभव, त्रैगत जोन अचेत संभव मनुखा अवतार दुर्लभ। मनुख तू तो सर्वगुण संपन्न पैदा होए हैं, तू तो अपने अंदरले दीपक नूं जगाउणा कर गुरु के चरणों में जुड़ के। उत्थे पातशाह के बचन ने फरीदा लोड़ै दाख बेजौरियां, किकर बीजै जट, हंडै उन्न कताएं दा पैदा लोड़े पट। सतगुरु फरीद जी कहते ने बीजे ने बीज किकरां दी ते लोड़दा ही भाव चाहुंदा ही बजौर दियां दाखां भाव अंगूर सानू प्राप्त हो जाण ते किकरां बीजियां फिर तुक्के मिलने ने। इसलिए पासे लोड़े दाख बेजौरियां चाहुंदा ही बजौर दी अंगूर वधिया वधिया मिठे प्राप्त होण, पर बीज बीजिया है किकरां दा। अज्ञानता बस असीं कीते ने भैड़े कर्म, लभदे हां सत्संग दी उच्चियां पदवियां, लभदे हां जिंदगी विचों खुशियां, ते किद्दां प्राप्त हो सकदियां ने। हंडै उन्न कताएं दा पैदा लोड़े पट, ते कहंदे उन्न कतदा है ते लभदा मूहरेओ रेशम आ, किद्दां हो सकदा है। इसलिए पातशाह कहंदे ने जीहा बीजे सो लोणा है, कर्मा संदरा खेत। ये जिहड़ा तन रूपी धरती आ, ये तां एक शुभ कर्म कमाउण नूं खेत मिलिआ है। इस नूं पातशाह ने जीहा बीजे सो लोणे, जिहो जिहा कर्म बीजेगा उही जिहा फल प्राप्त करेगा। उसे नूं साहब बचन करदे ने मां नोखा अवतार दुर्लभती ही संगत पूचा, जी जंत जहाँ जहाँ लग कर्म की वस जाई। जीव जंतु ते अपने कर्मानुसार अगली जून प्रवेश कर जाते हैं, पर पातशाह वचन करते हैं जी जंत जहाँ जहाँ लग कर्म की वस जाई, काल फास अबद लागी कछु ना चले उपाय। उन्होंने तो कोई उपाय हो नहीं सकता। मां नोखा अवतार दुर्लभ, ए मनुख तू तो कोई विचार कर, तू तो समझ कर, इन्हां अवगुणों तो विकारां तो बचना कर। मां नोखा अवतार दुर्लभती ही संगत पूजी, जंत जहाँ जहाँ लग कर्म की फस जाई, काल फास अबद लागी कछु ना चली उपाय। रविदास दास उदास तज भरम, तपन तप गुर ज्ञान। इसलिए सह सतगुरु दास महाराज वचन करते हैं रविदास दास ही परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख परमात्मा, दास रविदास तज भरम, सारे भरमां नूं विकारां नूं छड्ड के मुक्त हो करके तेरी किरपा सदका, तपन तप गुर ज्ञान,
हे परमपिता परमेश्वर अकाल पुरख, तेरी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लिए तेरे सिमरन में तत्पर है। भाव सवास सवास जपते हाँ सतनाम श्री, नाम तेरी की जोत लगाई। भयु उजियारू सबन, भयु उजियारू सगल संसार है। जिस जोत सदका, जिस ज्ञान सदका सारे संसार नूं ज्ञान हो गया है। इसलिए परमेश्वर तपन तप गुर ज्ञान, हे परमपिता परमेश्वर तेरे चरणों विचों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लई असीं ते सवास सवास तेरा सिमरन करते हैं। रविदास दास उदास तज भरम, भाव विकारां नूं भरमां नूं छड्ड के तपन तप गुर ज्ञान, तपिया तपां दे विचों जिहड़ा उत्तम तप है परमेश्वर, वो तेरा सिमरन है। वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लई तेरा सिमरन कर रहे हैं। सवास सवास जपदे हाँ सतनाम, तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भै हरण, ही परमपिता परमेश्वर तू अपने प्यारिਆਂ ਦਾ भगतां नूं डर तो मुक्त करन वाला है। भगत जन भै हरण परम आनंद करूँ, तू परम आनंद बख्श दिंदा है। करो निदान सानू भी समझिया नूं, भी ध्यानिया नूं, निमाणिया नूं, निधाना नूं, अज्ञानता विच ग्रसिया होया नूं ज्ञान का दीपक जगा के अपने प्रकाश बख्शो, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश बख्शो। तो साध संगत जी, ये पावन शब्द के नाल सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्होंने ने पूरा मूल मंत्र एक ओंकार तो लै करके गुर प्रसाद तक लगाया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर पूरा मूल मंत्र जिमें 475 अंक ते साहिब सतगुरु कबीर जी, साहिब सतगुरु नामदेव जी, साहिब सतगुरु दास महाराज बाणी के नाल अंकित किया है। तो जो साहिब सतगुरु दास महाराज की बाणी शुरू करते हैं, सतगुरु कबीर महाराज की बाणी शुरू करते हैं, सतगुरु नामदेव की बाणी शुरू करते हैं, तो साहब बचन लिखते हैं धन गुरु अर्जन देव आसा बाणी श्री रविदास जीओ की। तो साध संगत जी, ये जिहड़ा सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पूरा मूल मंत्र श्री अते जीओ के नाल सतगुरां नूं सत्कार दिता है, ये विचारण योग है। तिन्नां महापुरुषों के नाल पूरा मूल मंत्र अंकित, ये भी एक विशेष सतगुरां दा सन्मान। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह अपनी बाणी विच बचन करते हैं, कबीर त्यायु एक रंग। साहिब सतगुरु कबीर महाराज जी ने परमेश्वर के प्रेम रंग विच मस्त होकर परमपिता परमेश्वर नूं सिमरिया है, ध्याया है, आराध्या है। नामदेव हर जीव बसे संग, नामदेव जी ने ऐसा इन्ना सिमरन किया है कि परमेश्वर सदैव काल उन्होंने अंग संग रहिंदा सी। नामदेव हर जीव बसै संग, रविदास ध्याई प्रभ अनूप। सोहणिया तो सोहणे अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर परमात्मा नूं रविदास जी ने ध्याना किया है। रविदास ध्याई प्रभ अनूप, वो परम पिता परमात्मा जिहड़ा दूसरा कोई है ही नहीं, सब तो सोहना तो सब तो उच्चा तो सच्चा अकाल पुरख प्रभु परमेश्वर परमात्मा नूं ध्याना किया है। गुरु नानक देव गोबिंद रूप। साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का फरमान है, धारन गगन नभ खंड में जोत स्वरूपी रहे उभार, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर, तै जनमत गुरमत परम पछाणियो। वो साहिब सतगुरु अर्जन देव जी बाणी के जहाज जिन्होंने साहिब का सत्संग की सन्मान प्राप्त है, बाणी का बोहिता दोहिता, बाणी का बोहिता, बाणी का जहाज, तो जिन्होंने जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी की पदवी प्राप्त की है। वो साहिब सतगुरु अर्जन देव जी धरती ते आकाश के अंदर उगमना सूर्य के उगमन ते आत्मे तक जिन्नी भी दुनिया है सृष्टि है, सारियां दे विच पातशाह कहते हैं जोत स्वरूपी रहे उभार। पूर्ण जोत परमेश्वर की जिहड़ी जोत आ वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी हैं। पर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु दास जी महाराज विशेष सन्मान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं रविदास ध्याई प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोबिंद रूप। ही नानक रविदास जी ने सोहणे परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख परमेश्वर नूं ध्याना कीता है। ते साध संगत जी ब्रह्म रूप बन ब्रह्म गुरु की पद नूं प्राप्त होए ने। इन्ना सत्कार साहिब सतगुरु अर्जन देव जी पातशाह ते साध संगत जी ये अज विचारन दी योग ने। ये जिहड़े तत्थ ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उत्थे साहिब सतगुरु अर्जन देव वचन करते हैं, पा अवसर कै हों बल जाई, आठ पहर अपना प्रभ सिमरन, बड़ भागी हर पाई। भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन आई, ऊच ते ऊच नाम देव समदरसी। रविदास ठाकर बना अज तो 650 साल पहला जी इस संसार के उत्ते जिहड़ा अंधकार विकारां दा पूरा नशा है, विकारां दे विच बसे हुए जीव जिहड़े अपने आप नूं ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, तो
ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਪਣ ਤੇ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਈ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਸਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾ ਮੱਧੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੂ ਦੀਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਘਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਡ ਭਰਮ, ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਤਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਸ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜ ਭਰਮ, ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਸਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਸੀ ਇਤਿਆਤ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਰ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਨ ਮਾਹੇ ਪਟਾਓ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੇਗੁੰਪਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ